हेलो दोस्तों। यह कहानी है एक 23 साल का गरीब लड़का और 60 साल की अमीर महिला की है। गरीब लड़का ने किस तरह अमीर महिला से शादी करता है और शादी के रात लड़का हैरान रह गया जब उसने ढालने की कोशिश की। कहानी को पूरा सुनिए, बहुत मजा आएगा। हरियाणा के एक छोटे से गांव बड़वा की गलियों में धूल उड़ती रहती थी। गर्मी की चिलचिलाती धूप में लोग अपने अपने खेतों में पसीना बहाते थे। इन्हीं खेतों में एक लड़का था, अर्जुन, 20 साल का, जवान, मेहनती और गहरी आंखों वाला। उसका शरीर खेतों की मेहनत से तराशा हुआ था और उसके सपनों की उड़ान को गरीबी ने जैसे जमीन से बांध रखा था। अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे, जिनका कर्ज में डूबा जीवन अब बिस्तर तक सिमट चुका था। मां बहुत पहले चल बसी थी। अर्जुन ही अब घर की रोटी, खेत की जुताई और हर जिम्मेदारी का अकेला कंधा बन चुका था। गांव में एक कोठी थी जो सबसे अलग, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी थी, रजनी देवी की हवेली। कहते हैं कभी राजा महाराजाओं का ठिकाना हुआ करती थी। अब वहां बसती थी एक अकेली रानी, रजनी देवी। रजनी देवी 60 की उम्र पार कर चुकी थी, लेकिन उनकी चाल में अब भी एक शाही ठहराव था। लंबे सिल्क के सूट, मोतियों की माला और आंखों में एक गहराई जो किसी को भी थाम ले। गांव में उन्हें दूर से देखकर लोग अदब से झुकते, मगर पास आने की हिम्मत किसी में नहीं होती। उनके पति का देहांत 15 साल पहले हो गया था। बेटे बेटियां अपने जीवन में व्यस्त थे और हवेली में उनके अलावा बस 2 नौकर, एक कुत्ता और पुरानी यादें थीं। हर सावन में जैसे आसमान बरसता था, वैसे ही रजनी का मन भी कुछ तलाशने लगता। एक छुअन, एक आवाज, एक साथ। लेकिन उस उम्र में कौन समझता प्यास। सावन की पहली बारिश आई थी। खेतों में काम करते हुए अर्जुन पूरी तरह भीग चुका था। बिजली कड़की और वो घबराकर दौड़ता हुआ हवेली की बाउंड्री के पास आ गया। वहीं एक पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गया। तभी भीतर से एक भारी मगर मधुर आवाज आई, अरे ऐसे क्यों भीग रहे हो, अंदर आ जाओ। अर्जुन ने ऊपर देखा। रजनी देवी खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिना मेकअप के भी बेहद शालीन और सुंदर। अर्जुन झिझकते हुए भीतर आ गया। उसका भीगा बदन और गीले बालों से टपकता पानी फर्श पर गिर रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। अर्जुन, खेत में काम करता हूं। हाँ, देखा है तुम्हें, बाग के पीछे। चाहो तो हवेली के बाग में काम कर लिया करो, आम के पेड़ हैं, बहुत घास उगाई है। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि उस दिन उसने जो बारिश में पनाह ली थी, वो सिर्फ बदन की नहीं, रूह की भी शुरुआत थी। अर्जुन अब रोज हवेली के बाग में आता, आम के पेड़ के नीचे घास काटता, झाड़ियां साफ करता, कभी कभी रजनी के कहने पर फूलों की क्यारी भी संवारता। रजनी अब अक्सर खिड़की से उसे देखा करती। उसके भूरे कंधे, पसीने से चमकती पीठ और हल्की मुस्कान में छुपी मासूमियत उन्हें कुछ भीतर तक छू जाती। एक दिन जब अर्जुन आम के पेड़ से गिरे पके फल बटोर रहा था, तभी रजनी धीमे कदमों से उसके पास आई। उनके हाथ में 2 गिलास थे, एक में नींबू पानी, एक में शिकंजी। गर्मी बहुत है, ये लो, खुद ही चुन लो कौन सा। अर्जुन ने सकुचाकर शिकंजी ले ली। थैंक यू मैडम। मैडम नहीं, रजनी कहो बस, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन ने पहली बार उनकी मुस्कान को इतने पास से देखा। उसमें एक ताजगी थी, एक अजीब सी सादगी। अर्जुन अब महसूस करने लगा था कि उसकी हर सुबह रजनी के इंतजार से शुरू होती और हर शाम उनके चेहरे की झलक के साथ खत्म होती। उस दिन हवेली में काम खत्म करने के बाद बारिश फिर से शुरू हो गई। अर्जुन जाने ही वाला था कि रजनी ने कहा, इतनी बारिश में कहां जाओगे, रुको ना, ऊपर लाइब्रेरी में चलो, कुछ किताबें दिखाऊं। लाइब्रेरी हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी, जहां ज्यादातर कोई आता नहीं था। पुरानी किताबें, भारी पर्दे और बंद खिड़कियों से छन कर आती हल्की रोशनी। वहां कुछ तो था जो मन को अजीब सा महसूस करा रहा था। रजनी ने एक किताब उठाकर दी। ये पढ़ी है कभी, प्रेमचंद की कहानियां? अर्जुन ने धीरे से कहा। पढ़ने का वक्त नहीं मिला कभी? तो आज से शुरू करो। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है और शायद खुद को भी ढूंढ सकते हो। अर्जुन किताब खोलकर पढ़ने लगा और रजनी चुपचाप उसे निहारती रही। उनकी निगाहों में अब सिर्फ मातृत्व नहीं था, कुछ और भी था, एक चाह जो दबाई जाती रही थी सालों से। बारिश बाहर तेज हो गई थी और अंदर उनके बीच खामोशी भीगने लगी थी। बारिश की तेज बूंदों के बीच अर्जुन और रजनी लाइब्रेरी में बैठे थे। किताबों की खामोश महक और उनकी चुपचाप उपस्थिति से सब कुछ साकार हो रहा था। अर्जुन प्रेमचंद की कहानियों में खो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक उलझन थी। वह कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या था। रजनी की मौजूदगी उसे कुछ अलग सा एहसास कराती थी।
वह किताब बंद करके धीरे से बोला, आपकी बातें बहुत अलग हैं रजनी। ये शब्दों में जो कुछ है वो मेरे लिए नया है। रजनी ने हल्की सी मुस्कान दी और उसकी आंखों में गहरी व्यथा छिपी हुई थी। कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं अर्जुन, अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को दबाकर जिंदगी जीते हैं जैसे ये सभी बातें हमारी नहीं, किसी और की हों। लेकिन एक दिन हमें खुद से सामना करना पड़ता है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई थी। वह सोचने लगा कि शायद रजनी की बातें कहीं ना कहीं उसके दिल से जुड़ रही थीं, लेकिन फिर भी वह डरता था। वह जो महसूस कर रहा था, क्या वह सही था? क्या वह जो देख रहा था वही वास्तविक था? रजनी ने देखा कि अर्जुन चुप था। उसकी आंखों में कई सवाल थे। तुम सोच रहे हो ना कि क्या यह सब सही है? रजनी ने धीरे से कहा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी का रास्ता बहुत अलग है। का कहानी भाग 2 में।